कि मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम एक व्यक्ति का नाम है, मियां डिक्लोजी बीट में मिस्टर विलियम कहते हैं। सारे लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। करा वेल, अच्छा, वेल मीन्स अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, कह रहा है कि डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट। तो पहले जानेंगे कि लिटिल मतलब होता है, ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। पढ़ा है ना, ए लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, लिटिल ऐसे करके। तो ए लिटिल मतलब होता है थोड़ा, क्या होता है? थोड़ा। ए लिटिल मोर में थोड़ा अधिक, मोर में अधिक, क्या होता है? अधिक। ए लिटिल मोर मतलब और थोड़ा अधिक, यानी कि थोड़ा अधिक। और ट्रबल में तो होता है परेशानी, क्या होता है? परेशानी। और विद इट मतलब होता है इसके साथ, क्या होता है? इसके साथ। ये कह रहा है ना, यहाँ पर मान के चलो तुम्हारा डोंट यू है ना, तो इसको डू यू नॉट कर दो, क्या कर दो? ऐसे ही पढ़ाया है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में डोंट दे दिया है। मान लो इसको कर दिया डू यू नॉट टेक और लिटिल मोर ट्रबल विद इट। कह रहा है कि क्या आप थोड़ा और प्रॉब्लम, थोड़ा और प्रॉब्लम कर रहा है, डू यू नॉट टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, मतलब ट्रबल मतलब प्रॉब्लम या समस्या या कष्ट, क्या तुम थोड़ा और कष्ट इसके साथ नहीं कर सकते हो? बात समझ में आ गया? फिर से देखो, यहाँ पे कह रहा है कि मिस्टर विलियम से, मिस्टर विलियम कहते हैं, ठीक ना? वेल, अच्छा, डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, क्या आप थोड़ा और कष्ट नहीं ले सकते हो? नहीं समझ में आया हम पर? कह रहा है जैसे कि हम कहें यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, तुम थोड़ा सा कष्ट, थोड़ा सा और अधिक कष्ट ले सकते हो। ट्रांसलेशन बनाएंगे कि तुम थोड़ा और अधिक कष्ट ले सकते हो, तो क्या बनाएंगे? यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल, तुम थोड़ा और अधिक कष्ट ले सकते हो। बात समझ में आ गया? तुम थोड़ा और अधिक कष्ट ले सकते हो विद इट, इसके साथ। तो हम यहाँ से मान लो यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, आप इसके साथ थोड़ा और कष्ट ले सकते हैं। इतना बात समझ में आया? प्रियांशु समझ में आ रहा है? ऐसी बात को ना क्वेश्चन वर्ड में हो गया, क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड में। तो फिर हम कह देंगे इसको नॉट को भी छोड़ दो, डू यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, क्या आप इसके साथ थोड़ा और कष्ट ले सकते हैं? बात समझ में आ गया? जैसे क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड होता है ना, होता है, उसी तरह से कह रहा है कि डू यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, क्या आप इसके साथ थोड़ा कष्ट ले सकते हैं? क्या आप इसके साथ थोड़ा और अधिक कष्ट ले सकते हैं? अब यहाँ पर डू यू नॉट, यहाँ नॉट कर देते हैं, डू को यहाँ शॉर्ट फॉर्म वाला तुम इस तरह से नहीं पढ़े हो तुम लोग, डू इसके बाद यू, इसके बाद नॉट पढ़े हो ना, ऐसे पढ़े हो। तो क्या तुम थोड़ा और अधिक कष्ट नहीं ले सकते हो इसके साथ? बात समझ में कह रहा है क्या आप थोड़ा और अधिक कष्ट नहीं ले सकते हो इसके साथ? हाँ, इसके साथ। बात समझ में आ गया? कौन कर रहा है पता है? मिस्टर विलियम्स कर रहा है। क्या कर रहा है? मिस्टर विलियम्स कर रहा है। प्रियांशु, नींद तो नहीं लग रहा ना? ठीक है, आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया? देखो, कह रहा है कि पुट एनफ, ये यू है, क्या है? यू है। कह रहा है पुट एनफ, यानी कि पर्याप्त रखो, पर्याप्त रखो, पर्याप्त रखो। क्या चीज रखो? डर्ट, गंदा। पर्याप्त यानी डर्ट मीन्स गंदा, मतलब कचरा, कूड़ा करकट। पर्याप्त मात्रा में रखो, यानी पर्याप्त रखो। कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर। तो यहाँ ऑन हो गया, यहाँ टॉप हो गया, यहाँ ऑफ हो गया, यहाँ ईच लेयर हो गया। तो हम ऑफ प्रीपोजिशन हो गया ना, हो गया ईच लेयर। तो हम पीछे से पढ़ेंगे प्रत्येक लेयर, क्या पढ़ेंगे? प्रत्येक लेयर के ऊपर। टॉप में इसका होता है ऊपर, ऑन, तो फिर ऑन लग गया, ठीक ना? प्रत्येक लेयर के ऊपर, यानी कचरा पर्याप्त रखो। बस में पुट मतलब रखो, पर्याप्त क्या चीज? प्रत्येक ऊपर, प्रत्येक लेयर के ऊपर एक कचरा रखो। यानी मिस्टर विलियम कह रहे हैं ना कि तुम एक थोड़ा सा कष्ट और अधिक कर सकते हो क्या? क्या तुम और थोड़ा अधिक कष्ट नहीं कर रहा है ना यहाँ के, डू यू नॉट टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विद इट, क्या आप इसके साथ थोड़ा और कष्ट नहीं करते हैं? तो यहाँ ना ताहती में नहीं ले जाएंगे, क्या आप थोड़ा और कष्ट नहीं करोगे? बस में गागे की में लेकर चले जाएंगे। बस में लग गया? हाँ, टाइम और टेंस पढ़े ना, टाइम में लेकर चले जाएंगे। क्या आप जैसे कहते हैं ना, डू यू टेक अ लिटिल मोर प्रॉब्लम, क्या आप थोड़ा और अधिक कष्ट
लेंगे वैसे होता है, जिसने सीट और ये गागे में मान के चलो कि गागे में चला गया, किसमें चला गया, गागे में, अर्थ निकालने में। अब सुनो, वेल मीन्स अच्छा होता है, क्या होता है, अच्छा होता है। कह रहा है कि अच्छा, क्या आप थोड़ा और थोड़ा, क्या आप थोड़ा और अधिक इसके साथ कष्ट करेंगे या लेंगे। हाँ लेंगे, बात समझ में गए, लेंगे, बात समझ में गए, लेंगे। कह रहा है कि पुट एनफ डॉट, पर्याप्त कचरा रखो, क्या करा, पर्याप्त कचरा रखो, बात समझ में। कह रहा है ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, प्रत्येक लेयर के ऊपर, बात समझ में गए, क्या करा, प्रत्येक लेयर के ऊपर। यहाँ ईच शब्द है, जानते हो क्यों चीज, ईच, CH ईच क्यों लगा है, एवरी क्यों नहीं लगा। ईच मतलब होता है एक भी दिन न छूटे, क्या होता है, एक भी दिन नहीं। जैसे सूर्य प्रत्येक दिन उगता है, तो इसमें क्या होता है, ईच होता है, क्या होता है, ईच का प्रयोग, बताए है ना। एवरी का प्रयोग होता है, जैसे हमारे क्लास में ना सभी के पास, लड़कों के पास क्या है, मोबाइल है, तो सभी के पास अगर हो सकता है कि टोटल लेके मोबाइल आते हैं, तो क्या लगेगा, ईच लगेगा, कल ईच ईच। आप कहेंगे ना कि सारे हिंदुस्तान में, भारत में जितने भी छात्र हैं उनके पास मोबाइल है, तो क्या लगेगा, एवरी लगेगा, क्या लगेगा, एवरी लगेगा। जरूरी नहीं है कि उसमें उसके सभी के पास मोबाइल है। फिर अगर कहें कि मेरे को न डेरी गांव में सारे लोग जानते हैं, क्या लगेगा, एवरी लगेगा, क्या लगेगा, एवरी। क्योंकि कुछ ही लोग जानते हैं, सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ना हम टोले की बात करें ना, हमारे टोले में सब लोग जानते हैं, तो क्या लगेगा, ईच लगेगा, क्योंकि टोले के सारे लोग जानते हैं। अब बात समझ में गया, इसका मतलब क्या रहा है कि पुट एनफ डॉट ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, मतलब प्रत्येक लेयर के ऊपर क्या रखो, एक कचरा रखो, बात समझ में गया। यानी कि एक, जैसे इसके का नाम है ना कि प्रत्येक कचरा के ऊपर एक, नहीं हम लोग गोबर फेंकते हैं ले जाकर, फेंकते हैं ना, हाँ कूड़ा डालते हैं, फिर इसके बाद एक दिन गया, एक भी दिन बाकी न रहा, उसी तरह से मिस्टर विलियम कह रहे हैं। अब देखो, कह रहा देन मतलब तब, वी वुड नॉट हैव नोज पोल्यूशन, कह रहा है कि तब हम लोग क्या होगा, नोज पोल्यूशन नहीं होगा। पोल्यूशन इसका होता है, पोल्यूशन इससे होता है प्रदूषण, नाक का प्रदूषण नहीं होगा, क्या होगा, नाक का प्रदूषण नहीं होगा। और नाक का कभी प्रदूषण पड़े होगा तुम लोग, ये ताना मार रहा है, क्या मार रहा है, ताना मार रहा है, कौन, मिस्टर विलियम मार रहा है, कब मार रहा है, मिस्टर विलियम ताना मार रहा है। कह रहा है कि देन वी वुड नॉट हैव नोइज पोल्यूशन, तब नोइज पोल्यूशन नहीं होगा। सारे लोगों को समझ में आ गया। अब देखो फिर कह रहा है, जिम से बोल रहा है, जिम से बोला कि एक थोड़ा सा एक काम करो ना, कि थोड़ा सा छोटा सा कष्ट नहीं करोगे, कि तुम रोज रोज क्या करो, कचरा एक के ऊपर एक फेंको, तब हमारे लिए क्या होगा, नोज पोल्यूशन नहीं होगा, बात समझेगा। तो इसका मतलब कह रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं बोलते हूँ, कह रहा हूँ आई से, मैं कहता हूँ, कौन कहता है, जिम कहता है, कौन कहता है, जिम कहता है। वह क्या कहता है, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, कह रहा है कि आपका मतलब है नॉइज पोल्यूशन, कह रहा है कि आपका मतलब है नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन मतलब क्या, ध्वनि प्रदूषण। तो कह रहा है कि नो, कह रहा है कि नो ही सेज, वो कहता है, कौन कहता है, मिस्टर विलियम कहता है, कौन कहता है, मिस्टर विलियम कहता है। कहता है कि आई मीन, वो कहता है ना, मिस्टर विलियम कहता है आई मीन, मेरा मतलब होता है योर कंपोस्ट स्मेल, यानी कि तुम्हारा जो कंपोस्ट होता है, स्मेल अप में होता है बदबू देना, क्या होता है, बदबू देना। योर कंपोस्ट मतलब तुम्हारा जो खाद होता है ना, वो स्मेल अप करता है, बदबू देता है, द होल स्ट्रीट, पूरे गलियों में, द होल स्ट्रीट मतलब पूरा गली में, हाँ जिसने कहता होल मतलब पूरा, पूरा गली में, यानी तुम्हारा जो कंपोस्ट जो है ना, खाद ना, वो क्या करता है प्रियांशु, पूरा गली में क्या करता है, बदबू देता है, क्या देता है, बदबू देता है। कौन कहता है, कंपोस्ट में खाद होता है, हाँ जो कचरा से बना रहा है ना, एक के ऊपर एक रखकर, तो क्या बता रहे हैं कि पूरा बदबू देता है। कौन कहता है, मिस्टर, मिस्टर विलियम, नहीं मिस्टर विलियम ने कहेगा। अब देखो, हाँ अब देखो, कह रहा है कि कहाँ पे थे हम लोग, कि हाँ योर कर मीन, मेरा मतलब होता है योर कंपोस्ट स्मेल अप द होल स्ट्रीट। अब कह रहा है माई फीलिंग आर हर्ट, कह रहा माई फीलिंग आर हर्ट, कौन कह रहा माई फीलिंग हर्ट, जिम कह रहा है, क्या कह रहा है, जिम कह रहा है कि मेरा जो फीलिंग होता है वो क्या होता है, हर्ट होता है, क्या होता है, हर्ट होता है। हर्ट मतलब क्या होता है, चोट पहुंचता है, मेरा फीलिंग को क्या होता है, चोट पहुंचता है। हाँ कह रहा कि बट, मगर, कह रहा है मगर, दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम
ट्राई अगेन, कह रहा है मगर जो कि दैट डज नॉट स्टॉप मी, वो मुझे स्टॉप नहीं करता है, वो मुझे स्टॉप नहीं करता है। ए छोटू लोग, तुम लोग हल्ला करोगे क्या, कच करते हो? बट दैट डज नॉट स्टॉप मी, मगर वो मुझे स्टॉप नहीं करता। तो हम इसको जानते हो किस में लेके चले जाएंगे? गागेगी में लेके चले जाएंगे। क्या कर ले जाएंगे? गागेगी में, यानी कि जो मुझे स्टॉप रोकेगा नहीं, बस रोकेगा, स्टॉप मीन्स रोकना, वो मुझे रोकेगा नहीं, यानी कि मेरा फीलिंग हर्ट होता है, मगर जो मुझे रोकेगा नहीं, फ्रॉम ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करने से, फ्रॉम ट्राई अगेन मतलब होता है फिर से, अगेन मतलब फिर होता है ना, पुनः, क्या होता है? पुनः, दोबारा, यानी दोबारा फिर से कोशिश करने से मुझे रोकेगा नहीं। अगर ताहती में भी देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है ना, जिसे हम बताए हैं कि तुम लोग के मुख्यमंत्री कल आएंगे, द चीफ मिनिस्टर विल कम टुमारो नहीं होता, द चीफ मिनिस्टर कम्स टुमारो। हैबिट का अगर जो ना, यानी जो कि निश्चित रहता है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ, निश्चित रहता है तो वो जैसा टेंस रहेगा वैसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हैबिट को दर्शाने के लिए क्या बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बात समझ में आ गया? नहीं आया? चलो अब देखते हैं, फिर से देखते हैं कहाँ पे थे। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राई अगेन, मुझे नहीं रोकेगा फिर से कोशिश करने से। सारे लोग हाँ, नहीं रोकेगा, ठीक है। आई गो टू कलेक्ट, मैं कलेक्ट करने जाता हूँ, कहाँ जाता हूँ बताएगा? फ्रॉम मिसेस MS ग्रीनी के पास। कहाँ पे? MS ग्रीनी के पास जाता है। कहाँ पे? यानी पैसा कलेक्ट में तो क्या थी? पैसा कलेक्ट करने जाता है। न्यूज पेपर जिम बेचता है ना, पैसा कलेक्ट करेगा कि नहीं? हर सैटरडे को निकलता है कलेक्शन करने के लिए। अब पारिस्थितिकी के बारे में क्या देगा? ज्ञान देता है, फ्री में ज्ञान देता है, उपदेश देता है, प्रीचिंग देता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद कह रहा है कि आई हैव टू कॉल हर मिस MS ग्रीनी, कह रहा है कि आई हैव टू कॉल हर, मुझे उसे कहना पड़ता है। आई हैव टू कॉल हर, मुझे उसे कहना पड़ता है। क्या चीज? MS ग्रीनी कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? MS ग्रीनी कहना पड़ता है। बात समझ में आ गया? अब एक लेडीज रहती है, बस में नाम है, क्या है? नाम रहता है, उसके घर जाता है, कहता है कि आई हैव टू कॉल हर MS ग्रीनी, मुझे MS ग्रीनी कहना पड़ता है। क्यों कहना पड़ता है? बिकॉज मतलब क्योंकि इफ आई कॉल हर MRS मतलब श्रीमती, क्या कहा? अगर मैं उन्हें कहता हूँ क्या? श्रीमती कहता हूँ। क्या कहता हूँ? श्रीमती कहता हूँ। MRS को मतलब श्रीमती, मिस्टर और मिस, एक समझते हैं? हाँ, तो MRS में श्रीमती कहता हूँ। सी सेज, वह कहती है, क्या कहती है? सी सेज, वह कहती है कि डज नॉट हैव चेंज टू पे मी, वह कहती है कि डज नॉट हैव चेंज मतलब चेंज नहीं है, कहती है कि चेंज नहीं है। क्या चीज? टू पे मी, मेरे लिए चुकाने के लिए, हाँ, अगर पैसा देने के लिए, क्या देने के लिए? पैसा देने के लिए। अगर हम ये कह देते हैं ना, क्या कह जिम कह, अगर हम MRS करते हैं, श्रीमती कह देते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास चेंज नहीं है, बस पैसा देने के लिए मुझे। बस में अब सुनो इधर, कह रहा सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वह अपना कचरा रख रही है। गार्बेज में इसका होता है? कचरा होता है। क्या होता है? कचरा। सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वो अपना कचरा रख रही है। सी का पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर होता है ना, तो सी का अपना क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वो अपना कचरा रख रही है। बात समझ में आ गया? आउट मतलब आउट फॉर मतलब बाहर के लिए, किसके? बाहर के लिए, वो अपना कचरा बाहर रख रही है। आउट मतलब बाहर रख रही है। फॉर द वीकली पिकअप, वीकली पिकअप के लिए। फॉर द वीकली पिकअप मतलब वीकली पिकअप में तो साप्ताहिक जो कचरा वाली जो साप्ताहिक गाड़ी आती है उसके पिकअप करती है, उसके लिए क्या कर रही है? कचरा को क्या कर रही है? बाहर कर रही है कि नहीं कर रही है? बात समझ में? अब देखो पिकअप ऑन मंडे, पर अब इस तरह देखेंगे, सी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट, वो अपना कचरा बाहर रख रही है। फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, यानी कि सोमवार को कह रहा है कि वीकली पिकअप ऑन मंडे, सोमवार को पिकअप, वीकली पिकअप के लिए, यानी कि सोमवार को जो गाड़ी आती है वह सप्ताह में, उसी के लिए क्या कर रही है? कचरा को क्या कर रही है? बाहर रख रही है।
क्या कर रही है, बाहर कर रही है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सी गोज अवे, वो चली जाती है। अवे में क्या होता है, बाहर अवे में चले जाना, क्या होता है, चले जाना। सी गोज अवे, वह चली जाती है। अवे में बाहर, क्या होता है, बाहर। सी गोज अवे, वह बाहर चली जाती है, क्या कहती है, बाहर चली जाती है। कहाँ पे, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स पर। वीकेंड्स में इसका होता है, वीकेंड में से सप्ताह के अंत या छुट्टी के दिन, वह छुट्टियों में कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। कौन, हाँ ये कह रहा है, हाँ वह सी गोज अवे वीकेंड्स, वो कहाँ चली जाती है, कौन चला जाता है पता है, सैटरडे को। तो वो जानता नहीं रहेगा, ऐसे जाएगा नहीं। देखो, हाँ कह रहा सी गोज अवे, वो चली जाती है ऑन वीकेंड्स, वह कहाँ चली जाती है, छुट्टियों पर कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। कौन चली जाती है, हाँ ठीक है। कह रहा है कि सो इसलिए, कह रही है कि सो इसलिए ऑन सैटरडेज एंड संडे। हाँ कह रहा है ना कि सी गोज अवे ऑन वीकेंड्स, वह छुट्टियों पर बाहर चली जाती है, इसलिए वो क्या करती है, ऑन सैटरडेज और संडेज को क्या करती है, ऑन सैटरडेज और संडे को कहाँ, हाँ सैटरडे और संडे को कहाँ चली जाती है, वह वीकेंड पर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, वीकेंड पर चली जाती है, मतलब छुट्टियों पर चली जाती है। कहाँ पर, छुट्टियों पर बाहर चली जाती है। बात समझ में गया। अब देखो, सो मतलब इसलिए, क्या होता है, इसलिए, यानी कि वो अपना कचरा बाहर रख रही है वीकली पिकअप के लिए। कहाँ के लिए, वीकली पिकअप के लिए, क्योंकि सोमवार को बाहर का कचरा रख देती है। कह रहा है सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वो अपना कचरा क्या करती है, बाहर रखती है फॉर द वीकली पिकअप, वीकली पिकअप के लिए। बस में ऑन मंडे, सोमवार को ही कचरा क्या करती है, वीकली पिकअप के लिए बाहर रख देती है। बस में क्या, हाँ सी गो, जब वो चली जाती है ऑन वीकेंड, कहाँ पर, वीकेंड सप्ताह के अंत में। सो इसलिए ऑन सैटरडेज एंड संडे को, कहाँ सैटरडे और संडे को कहाँ चलती है, हाँ बाहर चली जाती है। फिर देख लेते हैं, सी इज पुटिंग हर गार्बेज, वो अपना कचरा रख रही है आउट, मतलब बाहर, फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वीकली पिकअप जो मंडे सोमवार की गाड़ी आती है ना, उसी के लिए कचरा क्या करती है, बाहर निकाल रही है। क्या करती है, बाहर निकाल रही है। मतलब सोमवार की गाड़ी आती है तो सोमवार से पहले कचरा को क्या करती है, बाहर निकाल देती है। बात समझ में गया, क्यों, वीकली पिकअप के लिए। सी गोज अवे, वो बाहर चली जाती है ऑन वीकेंड, मतलब वो वीकेंड पर, वीकेंड मतलब छुट्टियों पर बाहर चली जाती है, इसलिए ऑन सैटरडे एंड संडे। बात समझ में गया, सैटरडे और संडे को कहाँ चली जाती है, छुट्टियों पर चली जाती है बाहर। ठीक है। अब कह रहा है कि वी हैव टू लुक, हम लोग को देखना पड़ता है। वी हैव टू लुक, हम लोग को देखना पड़ता है। पढ़े होने के, जब हैव टू का प्रयोग होता है मजबूरी या बाध्यता का बोध कराता है। अब जिम कह रहा है कि हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। वी हैव टू लुक, हम लोग को देखना पड़ता है एट बिग प्लास्टिक गार्बेज। क्या कहता है, प्लास्टिक, यानी कि एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग में हम लोग को देखना पड़ता है कचरा। गार्बेज में होता है कचरा, यानी कि बड़े प्लास्टिक कचरे को देखना पड़ता है। बात समझ में गया। हाँ अब यहाँ देखो, एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग, यानी कि बड़े प्लास्टिक के कचरे के बैग को हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है ऑन हर लॉन, उसके लॉन में। लॉन मतलब होता है घर के आगे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ना, गलियारा नहीं होता, मतलब हवेली देखते हो, हवेली, हवेली के आगे सब कुछ बड़ा सा कंपाउंड जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं लॉन। अब देखो यहाँ पे सी गो, जब है वो चली जाती है ऑन वीकेंड्स, वीकेंड पर। सो ऑन सैटरडे एंड संडे, यानी कि शनिवार को और संडे को वो कहाँ चली जाती है, छुट्टियों को बाहर चली जाती है। तो वी हैव टू लुक, हम लोग को देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, हम लोग को देखना पड़ता है, हम लोगों को देखना पड़ता है। ये मजबूरी और बाध्यता का बोध कराता है कि नहीं कराते हैं, वाक्य कराते हैं ना। तो हैव टू का जो प्रयोग होता है क्या, मजबूरी और बाध्यता का बोध कराते हैं। तो वी हैव टू लुक, हम लोग को देखना पड़ता है एट बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग, यानी कि बड़े से एक प्लास्टिक कचरे को, बैग को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है ऑन हर लॉन, उसके लॉन में। बात समझ गए। हाँ फिर कह रहा बट मतलब मगर, आई डोंट से एनीथिंग, मगर मैं, एनीथिंग मतलब तो कुछ नहीं कहता हूँ।
मैं कुछ नहीं करता हूँ। कौन कर रहा है? जिम कर रहा है। कौन कर रहा है? जिम कर रहा है। कह रहा है कि बट आई डोंट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहता हूँ अबाउट इट, इसके बारे में। तो हम ऐसे बोलेंगे मगर मैं कुछ नहीं कहता हूँ इसके बारे में, या मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ, दोनों ही एग्जैक्ट सही है। अब देखो कह रहा है कि आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं क्या करता हूँ? गार्बेज को देखता हूँ। क्या करता हूँ? मैं जस्ट लुक मतलब अभी अभी गार्बेज को देखता हूँ। बात समझ में आ गया? यानी कि वो गया था मिसेस ग्रीनी के पास, तो कह रहा कि जिम कह रहा कि मैं जस्ट गार्बेज को क्या करता हूँ? देखता हूँ। बात समझ में आ गया? तो सी से टू मी, वो मुझसे कहती है। मैं जस्ट मतलब गार्बेज कचरा को देख ही रहा था, तो सी से टू मी, वो मुझसे कहती है। कौन कहता है? हाँ, एमएस ग्रेनी कहती है। सी से टू, वो मुझसे कहती है गो पिकअप, जाओ और उठाओ। गो पिकअप मीन्स उठाओ, जाओ उठाओ। दैट मतलब जो, गम रैपर थ्रू ऑन माई लोन, यानी कि दैट गम मतलब रैपर, गम रैपर मतलब चिलगम, जो रैपर होता है ना जो खाते हो, मतलब कह रहा है कि जो चॉकलेट के ऊपर होता है, प्लास्टिक के कवर होता है, उसको रैपर बोलते हैं। तो ये चिलगम खा रहा था। क्या खा रहा था? चिलगम। गम रैपर मतलब चिलगम जो था, गम रैपर थ्रू ऑन माई लोन, जो कि तुम मेरे लोन में फेंके हो। किसका? गम रैपर। किसका? गम रैपर। कह रहा है ना कि सी से तुम्हें, वो मुझसे कहती है वो जाओ पिकअप उठाओ दैट गम रैपर थ्रू ऑन माई लोन, जो तुम मेरे लोन में गम रैपर को फेंके हो। अब कह रहा है कि फिर यहाँ पे है ना पुट इट, कह रहा है कि पुट इट, इसे रखो, पुट इट, इसे रखो। वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, कह रहा है कि वन ऑफ द प्लास्टिक बैग्स, यानी कि प्लास्टिक बैग में से एक में। कह रहा है कि इसे रखो प्लास्टिक बैगों में से एक में, यानी कि उसके पास बहुत सारा प्लास्टिक बैग होगा ना, तो प्लास्टिक बैगों में से एक में इसे रखो, यानी कि जाओ उसे उठाओ और क्या करो? प्लास्टिक बैगों में से एक में रखो। हाँ, कह रहा है कि वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, लेकिन प्लास्टिक बैगों में से एक में इसे रखो, यानी प्लास्टिक के बैगों में से कोई एक बैग में इसे रखो। कह रहा है कि डिडंट एनीबॉडी, कह रहा है कि डिडंट एनीबॉडी टीच यू, डिडंट एनीबॉडी टीच यू, यानी कि यहाँ डिड लगा दो, इसके बाद में ऐसे नोट कर देते हैं तब समझ में आएगा। तो डिड नॉट एनीबॉडी टीच यू, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं? क्या आपको कोई भी सिखाया नहीं है? एनीबॉडी मतलब होता है कोई भी। क्या होता है? कोई भी। डिड पास्ट इंडेफिनिट लग गया ना, डिड नॉट एनीबॉडी टीच यू, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं है? नॉट टू लिटर, कि आप क्या करते हैं? कचरा नहीं करना चाहिए। लिटर मतलब होता है कचरा। क्या होता है? कचरा। कह रहा है कि डिडंट एनीबॉडी, कोई, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं है कि कचरा नहीं करना चाहिए। इतना बात समझ में आ गया सर लोगों को?